हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है हम इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। पहले वो समझेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन सा पढ़ना है ना। चलिए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। इसमें क्या जानेंगे? संख्याओं के बारे में, है ना। संख्याओं के बारे में। दूसरा हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन, एलोगरिथम से मासा निकालना है ना। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से मासा निकालने जाने है ना, मासा ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए तीसरा हम लोग जानेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तीसरा है ना। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने जानेंगे, है ना। यानी √5 परिमेय संख्या है कि नहीं वो जानेंगे, है ना। परिमेय, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, है ना। इसी में हम लोग समझेंगे। पांचवा हम लोग क्या समझेंगे? पांचवा हम लोग समझेंगे शांत और अशांत संख्या शांत है या अशांत है। ये 5 टॉपिक हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। 5 टॉपिक वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझेंगे संख्याओं के बारे में, है ना। कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है ना, कौन भाज्य संख्या, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम में से मासा निकालेंगे। तीसरा हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। चौथा हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। पांचवा हम लोग समझेंगे शांत अशांत, कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। तो सबसे पहले हम इसमें जो ज्यादातर पूछता है वो क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है। दूसरा आप लोग से पूछता है 2 मार्क्स का पूछता है। कितना पूछता है? 2 मार्क्स का पूछता है ना। अब बोले कि 5 मार्क्स का पूछता है तो 5 मार्क्स का इसमें नहीं पूछता, 5 मार्क्स का इसमें नहीं पूछता। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग टॉपिक के बारे में पूरा समझ गए, कितना पूछता है ये भी समझ गए। अच्छा हम लोग ये समझेंगे कि कितना एक्सरसाइज पढ़ना है। इसमें हम लोग को 4 एक्सरसाइज पढ़ना, 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4। ये 4 एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है इसी टॉपिक में, है ना। इस वास्तविक संख्या जो चैप्टर है इसमें हम लोग 4 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आज वास्तविक संख्या के बारे में यानी पहला टॉपिक के बारे में जानेंगे। संख्याओं के बारे में हम लोग समझते हैं ना। चलिए हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे। चलिए क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए इसमें है पहला, है ना, अंक, है ना। आप जानेंगे कि अंक किसको कहते हैं। तो अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा जो है ये क्या है? ये अंक है। ये क्या है? अंक है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। तो टोटल अंक कितना है? 10 है। यानी ये 9 हुआ और एक 0 लगाकर कितना हो गया? 10। टोटल अंकों की संख्या कितना होता है? 10 होता है ना। अब हम लोग जानेंगे संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों से मिलकर जो बनता है वही संख्या कहलाता है। अंकों से जो मिलकर बनेगा क्या कहलाएगा? अंकों से मिलकर, है ना, मिलकर बनती है। अंकों से मिलकर बनती है। कोई भी संख्या आप लोग बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी 992, कुछ भी बोलिए, यानी जितना बोलिए 668। तो जब भी बनेगा तो ये अंकों से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा? अंकों से मिलकर बनेगा, है ना। जैसे आप लोग पूछेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गया। और 3 अंकों के, यानी जितना आप बड़ी संख्या कहेगा उतना हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे।
लेकिन जैसे छोटी संख्या कहेगा तो क्या लिखेंगे, जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक हो गया, लेकिन 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। एक जीरो हम लोग बढ़ाएंगे, 3 अंक कहेगा 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम लोग समझेंगे, है ना। अंक और संख्या आप लोग समझ गए। अंक जो होता है वो सिंगल डिजिट होता है, लेकिन जब भी संख्या रहेगा आपका डबल ट्रिपल यानी अंकों से मिलकर ही बनता है, संख्या बनता है ना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए पहला ही आप लोग पूछ रहा है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हम लोग समझे कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो आप लोग जानते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी जिसको आप लोग गिनते हैं सब क्या है, प्राकृत संख्या कहलाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट तक ले जाइए, यानी जितना गिनिएगा लगातार पूरा इन्फिनाइट तक क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा कहलाएगा। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा, तो बड़ी के है, देखिए क्या है, इन्फिनाइट है, यानी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है ना। अगर बड़ी पूछेगा तो अनंत बताइएगा, लेकिन अगर आपसे छोटी पूछेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो है पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर, अगर प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए जैसे प्राकृत संख्या तो आप लोग जानते हैं कहाँ से होता है, 1 2 3 है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट है ना। लेकिन अगर प्राकृत संख्या में क्या शामिल करते हैं, 0, यानी 0 से गिनना चालू कर देंगे। अगर हम शून्य से शामिल गिनना चालू कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा बताइए, तो 0 हो जाएगा। सबसे छोटी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी कह देगा तो सबसे बड़ी कह दिया तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जो होगा वो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे छोटी कह देगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी कह देगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, तो क्या कहिएगा, हाँ सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक पूर्ण संख्या है जी। लेकिन अगर कहा जाए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा, नहीं, क्योंकि 0 हो जा रहा, तो 0 क्या है, पूर्ण है। कह रहा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा, नहीं। लेकिन अगर कह देगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो हाँ, है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर को हम लोग समझेंगे, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या किसे कहता है, तो हम लोग जानेंगे वैसी संख्या जो क्या हो, धनात्मक हो और क्या हो, ऋणात्मक हो। चलिए ऋणात्मक हो और शून्य भी हो, और क्या हो, शून्य भी हो। यानी पूर्णांक संख्या जो होगा, यानी इंटीजर नंबर जो होगा वो क्या होगा,
धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी रहेगा। तो क्या समझेंगे उसको हम लोग पूर्णांक संख्या समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए 0 है ना, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट है ना। अब इधर आइए -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट। यानी ये क्या है, धनात्मक है, ये क्या है धनात्मक है, और ये क्या है इधर क्या है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, और ये क्या है शून्य है, क्या है शून्य है। यानी पूर्णांक संख्या में टोटल संख्या आता है ना, धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, समझ लीजिए कि प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, इसी में सारा संख्या आता है ना। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। हाँ, सभी प्राकृत संख्या इसमें है कि नहीं, देखिए यहाँ टोटल सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगा तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा तो हाँ, है ना, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा हाँ, है जी। कहते सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत या पूर्ण कहलाएगा तो नहीं, सभी पूर्णांक संख्या कहलाएगा प्राकृत या पूर्ण नहीं, कभी नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझ आएगा, एक एक संख्या आप लोग को समझ आ जाएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाने लगिएगा। चलिए जानते हैं, चलिए सम संख्या किसे कहते हैं, पूछ रहा सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं सम संख्या, ये तो बहुत इजी है, यानी जो संख्या 2 से भाग लग जाए या विभाज्य हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। यानी 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से जो भी संख्या विभाज्य होगा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। 2 से जितना भी संख्या विभाज्य होगा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे ही क्या होगा 2 4 6 डॉट 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 है ना इन्फिनाइट, यानी जितना भी 2 से विभाज्य लगेगा क्या होगा, सब सम संख्या ही होगा, है ना। इसका विभाज्यता का नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे, यानी जितना किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर है 2 रहेगा, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, और अगर जीरो भी सम संख्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है जीरो सम संख्या है विषम संख्या, तो नहीं, जीरो क्या है सम संख्या, जीरो क्या है सम संख्या है। चलिए विषम संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, विषम संख्या क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, लिखिए 1 3 5 है ना, 5 हो गया, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। छठा देखिए, छठा पूछ रहा है भाज्य संख्या। छठा क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या। ये सब सारा संख्या को समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन जरूर बनता है ना, ये सबसे एग्जाम में जरूर पूछता है। अब कहिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है कि भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम कितना गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम कितना गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। अब बोलेगा सर किसको कहेंगे, जैसे 3 गुणनखंड किसका होता है, 4 6 है ना, 8 डॉट 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 इन्फिनाइट। 3 गुणनखंड कहने का मतलब कि 4 को 3 बार में एक बार में भी टूटेगा, और ये 2 से भी टूटेगा, और कितना, और 4 से भी टूटेगा। ये 3 गुणनखंड है कि नहीं, कम से कम 3 गुणनखंड है, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। कम से कम इसका 3 गुणनखंड हो। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो 4 है। चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि उसको कहेंगे वैसी संख्या जो 1 से और क्या स्वयं से विभाज्य
हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एक से और कितना से, 100 से कटेगा, जो 100 से कटेगा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे जैसे सर तो 2 3 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी जो 1 से कटेगा और 100 से कटेगा उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं। सबसे छोटी अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इससे पूछता है, कहता है कि सम अभाज्य कौन सा संख्या है, सम अभाज्य कहलाता है, सम अभाज्य। अगर सम अभाज्य बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसको कहते हैं सम अभाज्य। इससे 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या भी कौन सा कहलाएगा, 2 ही कहलाता है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में ये सब नहीं देखने को मिलेगा। बस आप लोग समझना कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। बाकी इसमें हाई लेवल को समझिएगा तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। 8वां नंबर, 8वां नंबर क्या रहा है, सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको कहेंगे, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये समझिए। तो कहता है ऐसी दो संख्या जिसका मासा क्या रहे, 1 रहे, यानी ऐसी दो संख्या जिसका मासा क्या रहे, 1 रहे। कोई भी दो संख्या लीजिएगा और जिसका मासा क्या रहे, 1 रहे, उसे क्या कहेंगे, अब सहअभाज्य कहेंगे। जैसे 2 और 3 है ना जी, इसका क्या है, 1 है, दोनों का में 1 ही ना आएगा, है ना। अब जैसे क्या 5 और क्या ले लेंगे, 8 ले ले, 7 ले ले, 7 क्या कर रहा है, इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। वैसी दो संख्या जिसका मासा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर मासा 1 रहेगा तो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या है, परिमेय संख्या। आगे चलिए 9वां नंबर क्या रहा है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहेगा, क्या कहेंगे, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहेगा, Q के रूप में हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे क्या 2 5 या 4/3 5/6, यानी कोई भी बटा में रहेगा, है ना। या आप लोग लीजिए जिसका अंदर रूट से वैल्यू निकल जाएगा, जैसे 1 √4 √9 √16 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी इसका अंदर रूट से भी वैल्यू निकल जाएगा, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा, है ना। या 2 हो रहेगा यानी केवल संख्या रहेगा तो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो उसके नीचे छिपा 1 रहता है ना जी, तो P बटा Q के ग्रुप में हुआ, तो सिंगल डिजिट भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या होता है। बटा में भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, और क्या रूट के अंदर इसका वैल्यू निकल जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे अपरिमेय संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का उल्टा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कहेंगे वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो। जैसे क्या होगा, P बटा Q के रूप में नहीं रहेगा, तो क्या, जैसे क्या है, अंदर रूट या रूट से भी निकालिए, √2 √3, यानी इसका रूट से वैल्यू निकलेगा ही नहीं, है ना। यह संख्या रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट से 3.145 या डॉट 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 डॉट, अगर डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और पाई भी बार बार एग्जाम पूछता है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान अगर पूछेगा, पाई का मान 22/7 होता है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन अगर पाई पूछेगा तो क्या होगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या होता है। पाई का मान क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझ गए, आगे लास्ट 10 पर वास्तविक संख्या से शुरू किए, यानी इसके टोटल टॉपिक वगैरह के बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए लास्ट वास्तविक संख्या के बारे में, है ना। अब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और
और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे क्या होगा, टोटल ले लीजिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का टोटल का एग्जांपल लीजिए, तो इसी में आ जाएगा, यानी 2/5, 6/4, √16, √2, √3, जितना भी लीजिएगा टोटल संख्या किस में आ जाएगा? वास्तविक संख्या में आ जाएगा। टोटल संख्या क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।